गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आर्टिकल द के काफ़ी नियम सीख लिए थे। आज हम कुछ बचे हुए नियम के साथ जीरो आर्टिकल और हमारा प्रैक्टिस सेट करते हैं। आर्टिकल का हमारा साथियों नेक्स्ट रूल कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है, जो आर्टिकल है रूल नंबर लगभग 10 होगा। हमने ये सीखा था कि सामान्यतः नाउन जब आती है कहाँ ऑफ से पहले तो उसके साथ क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। ये हमने क्या किया था, पहले वीडियो में सीखा था, जिसका उदाहरण हमने लिखा था, द मॉनिटर ऑफ क्लास, द मॉनिटर ऑफ क्लास। तो यहां देखिए, इस मॉनिटर ऑफ नाउन के बाद आ रहा है, इस नाउन को लिए यहां पर क्या लिखा है, निश्चित होने के कारण द। लेकिन विशेष रूप से यदि उसके साथ मैन शब्द हो, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ स्वॉर्ड, मैन ऑफ वर्ड, और बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को कहा था मैन ऑफ एक्शन। जब इस ऑफ के पहले मैन शब्द लिखा हुआ हो तो वहां पर हमें हमेशा क्या लगाना चाहिए, आर्टिकल। वहां पर हमें हमेशा क्या करना चाहिए, आर्टिकल ए का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारा क्या है, इसमें स्पेशल वन। बाकी सामान्यतः जितने भी ऑफ लगेंगे उन ऑफ के साथ क्या आएगा, द नाउन से पहले। लेकिन ऑफ से पहले जब भी मैन वर्ड होगा तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द। ये शब्द जो है यहां देखिए, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब कैसा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। और मैन ऑफ स्वॉर्ड का मतलब क्या है, बहादुर। और मैन ऑफ वर्ड का मतलब वादे का पक्का। और मैन ऑफ एक्शन का मतलब है कार्यशील व्यक्ति, मतलब ऊर्जावान, जो हमेशा किसी न किसी कार्य में लगा रहे। तो ये जितने भी है ये क्या करते हैं, क्या बताते हैं, विशेषता। दूसरी चीज, यहां ऑफ से पहले मैन आने पर हमेशा क्या लगेगा, द। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 11। निम्न शब्दों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर नेचर, प्रकृति, हेल, हेवन, हेल का मतलब है नर्क, हेवन का मतलब है स्वर्ग, पार्लियामेंट, नेचर है, हेल है, हेवन है, पार्लियामेंट है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैंने बोला गो टू हेल। अब यदि मैं इस हेल के बजाय यदि मैं क्या लिख देता हूं, द हेल, तो क्या हो जाएगा, गलत। नेचर इज ब्यूटीफुल, प्रकृति सुंदर है, द नेचर का प्रयोग नहीं होगा। तो नेचर है, हेल है, हेवन है, पार्लियामेंट है, इन शब्दों के साथ द का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 12। गॉड, मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, वुमेनकाइंड का प्रयोग वाइडर सेंस में हो। वाइडर सेंस मतलब वही जेनरिक सेंस, मतलब सभी के लिए हो, तो इनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग
नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा गॉड इज एवरीवेयर, दूसरा लिखा मैन इज मॉर्टल। पहली चीज, मैन इज मॉर्टल का मतलब है मनुष्य क्या है, नश्वर। मनुष्य क्या है, नश्वर। ये थोड़ा सा यहां पर मॉर्टल ये लिखना है, MORTAL। मॉर्टल का मतलब है नश्वर है, मनुष्य नश्वर है। तो क्या एक मनुष्य मरता है या सारे मरते हैं? सारे मरते हैं, मतलब सेंस हमारा क्या वाइडर है, सभी के लिए नियम लागू होता है, जेनरिक सेंस है। जब सारे होते हैं तो इनके साथ क्या लगेगा, क्रॉस। सारे मनुष्य नश्वर है। जब गॉड शब्द का पहला अक्षर क्या हो, बड़ा, और भगवान कितना माने हम, एक। गॉड कितने माने साथियों, एक। ऐसी स्थिति में पहले शब्द बड़ा होने के कारण और गॉड एक होने के कारण गॉड का क्या हो गया, भगवान हट जा है। इस वाइडर सेंस के कारण गॉड के आगे भी क्या लगेगा, क्रॉस। इसका हम एक और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर हमारा 3। तीसरा उदाहरण कहता है मैन, जैसे मैं लिख देता हूं द मैन लिव्स बाय ब्रेड। मैन लिव्स बाय ब्रेड। मनुष्य जो है वो किस पर रहता है, बाय ब्रेड, मतलब भोजन खाने पर क्या करता है, सरवाइव करता है। ब्रेड मतलब रोजी रोटी, उसका भोजन जो है। अब मैन, सारे मनुष्य क्या करते हैं, अपना खाना लेते हैं। एक की तो बात हुई नहीं है, सभी के लिए आया। इसका मतलब सेंस कैसा है, जेनरिक कह दो या वाइडर कह दो। ऐसी स्थिति में मैन के साथ यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, मैन लिव्स बाय ब्रेड। लेकिन मैं कहता वह आदमी जो काले कपड़ों में है, तो हो जाता मैन इन ब्लैक। तो आर्टिकल किसका प्रयोग होता, द मैन इन ब्लैक। वही व्यक्ति जिसके कपड़े क्या है, काले, वह कितना हो गया, एक। लेकिन सभी के लिए आएगा तो मैन के साथ, गॉड के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, वुमेन काइंड के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 12। नेम, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट के बाद आने वाले कॉम्प्लीमेंट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, वी इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट। इसको हमने पहले भी सीखा था। यहां वर्ब कौन सी हमारी, इलेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, वी इलेक्ट हमारी क्या हो गई, वर्ब। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहां उस व्यक्ति को क्या गया कि हमने उसको क्या चुना, प्रेसिडेंट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से जब ये वर्ब हो, नेम है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, अपॉइंट है, मेक है, तो वी इलेक्ट हिम कैप्टन है, मॉनिटर है, किंग है, सरपंच है, प्रेसिडेंट है। हालांकि प्रेसिडेंट एक हमारी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, और डेजिग्नेशन के साथ हमने सीखा है आर्टिकल द लगाते हैं। लेकिन इस प्रकार की वर्ब के साथ यदि यहां पर क्या आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ये रहा कॉम्प्लीमेंट, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए करेक्ट क्या होगा, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। मतलब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी यहां पर इलेक्ट, नेम, सेलेक्ट, अपॉइंट कोई भी वर्ब आए, मेक, तो उसके साथ क्या नहीं होगा, उसके साथ आने वाले कॉम्प्लीमेंट के साथ आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, सामान्य यदि होता कैप्टन, प्रेसिडेंट, तो उसके साथ हम लिखते
द, लेकिन ये वर्ब आने पर यहां पर जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो आगे द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 13। सामान्यतः मटेरियल व एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, सोना एक ऐसा धातु है, अमूल्य है। गोल्ड हमारी कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन है। इस मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि गोल्ड के आगे इसका प्रयोग नहीं होगा, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है यदि, तो उसके साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब मटेरियल व एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स निश्चित बन जाएं तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे मैं लिख देता हूं, गोल्ड ऑफ अमेरिका स्पेस सुपीरियर इज सुपीरियर इन क्वालिटी ऑनेस्टी ऑफ गांधी was genuine. Honesty of गांधी was genuine. तो सबसे पहली चीज यहां हमारा आर्टिकल क्या है? यहां हमारा गोल्ड है, यहां क्या? ऑनेस्टी। गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है और ये हमारा ऑनेस्टी कैसी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। गोल्ड ऑफ अमेरिका, कहां की बात हो रही है साथियों? अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका का सोना क्या हो गया? अपने में निश्चित। जब इस प्रकार से मटेरियल नाउन को क्या किया जाए? फिक्स किया जाए, तो इसके आगे हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? द का। दूसरा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी के आगे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑनेस्टी ऑफ गांधी, गांधी जी की जो ईमानदारी थी वो क्या थी? जेन्युइन थी, वास्तविक थी। तो यहां फिक्स हो गया ईमानदारी किसकी? गांधी की। ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहां आर्टिकल क्या लगेगा? द। तो सामान्यतः मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जब उनका प्रयोग विशिष्ट रूप में हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है साथियों, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। हमें यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल का निषेध कहां पर है। ओमिशन का मतलब है निषेध के, कहां पर हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। वहां हमारा क्या आता है साथियों? जीरो आर्टिकल। और जीरो आर्टिकल किसको कहते हैं? क्रॉस को। ये क्रॉस ही क्या कहलाता है? हमारा जीरो आर्टिकल। अब कहां कहां हम इसका ओमिट कर सकते हैं साथियों? अब हमारा हम सीख रहे जीरो आर्टिकल। सबसे पहले पहला नंबर, किसी भी डे का नाम हो। दूसरा नंबर, किसी भी मंथ का नाम हो। तीसरा नंबर, किसी भी गेम का नाम हो। सामान्यतः कोई भी क्या हो? डिजीज, बीमारी का नाम हो। कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो। कोई भी लैंग्वेज का नाम हो। जैसे मैंने लिखा इंग्लिश,
क्या लगेगा? क्रॉस। हिंदी लैंग्वेज का नाम है, क्या लगेगा? क्रॉस। दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिखा साइंस, क्रॉस। मैथ्स, मैथमेटिक्स, क्या लगेगा? क्रॉस। डिजीज मैंने लिखा कैंसर, कोलेरा, क्या लगेगा? बीमारियों का नाम है, क्या लगेगा? क्रॉस। गेम मैंने लिखा क्रिकेट, हॉकी, सामान्यतः बीमारियों के नाम है इसीलिए, गेम के नाम है इसीलिए क्या लगेगा? क्रॉस। मंथ कोई भी मंथ हो सकता है, जनवरी या फिर मार्च, क्या लगेगा साथियों? क्रॉस। कोई भी डे हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, सामान्यतः सभी के साथ क्या लगेगा? क्रॉस। कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, कोई भी गेम हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी क्या हो? भाषा, इन सभी के साथ क्या लगेगा? क्रॉस आर्टिकल का क्या होगा? प्रयोग। उसके अलावा एक और विशिष्ट है मील्स, भोजन जो है हमारा आहार, चाहे लंच हो चाहे क्या हो डिनर, इनके साथ भी हम सामान्यतः क्या नहीं करते? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो जब भी ये चीजें लिखी हो, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, इसके अलावा फेस्टिवल हमारा जैसे हमने लिखा होली, दीपावली, इनके साथ भी सामान्य परिस्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग कभी, सामान्य परिस्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, फ्रेंच स्पेशल वन, फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, अब यहां 2 बार फ्रेंच आया है, फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, तो साथियों हमें यह ध्यान रखना है कि द जर्मन, द इंग्लिश, द फ्रेंच, ये किसको व्यक्त करते हैं? राष्ट्रीयता को। ये किसको व्यक्त करते हैं? राष्ट्रीयता को। जर्मन का मतलब जर्मनी के लोग, फ्रेंच का मतलब फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी, द फ्रेंच का मतलब फ्रांस के लोग, द इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड के रहने वाले, द फ्रेंच का मतलब फ्रांस के रहने वाले। तो हमें क्या ध्यान देना है कि फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, इनकी लैंग्वेज और नेशनलिटी क्या है? समान है। इनकी भाषा और इनका जो नागरिकता है, जो इनकी राष्ट्रीयता है, वो क्या है? बिल्कुल समान है। इसी कारण से हमें यह ध्यान रखना है कि ये एज ए लैंग्वेज आ रही है या फिर क्या आ रही है? एज ए नेशनलिटी आ रही है। यदि एज ए लैंग्वेज आते हैं, एज ए नेशनलिटी आते हैं, तो इनके साथ हमेशा क्या लगेगा? आर्टिकल द। क्या लगेगा? आर्टिकल द। ये किसको शो कर रहा है? नेशनलिटी को। फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, फ्रांस के लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो फ्रांस के लोग ये फ्रेंच क्या बोल रहे हैं? भाषा स्पीक कर रहे हैं, इसीलिए यहां तो आर्टिकल क्या आएगा? क्रॉस। लेकिन यहां फ्रेंच क्या हो गए? फ्रांस के लोग, इसीलिए आर्टिकल क्या लगेगा? द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच, फ्रांस के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है
ये था हमारा जीरो आर्टिकल। द जर्मन, द फ्रेंच, द इंग्लिश हो चुका है यहां तक। ये थे हमारे कुछ मुख्य नियम किसके, जीरो आर्टिकल के। मुख्य नियम किसके, जीरो आर्टिकल के। तो आर्टिकल में ए एन द और जीरो आर्टिकल 4 क्या हो चुके हैं हमारे, पूर्ण। अब हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस सेट की, कि एरर हमारा इनमें क्या हो सकता है। गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी। सामान्यतः गीता ज्वेलरी को नहीं पहनती है। सामान्यतः गीता ज्वेलरी को नहीं पहनती। ज्वेलरी जो है क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, नाउन। बट यस्टरडे सी वॉर रिंग। बट सी वॉर रिंग यस्टरडे, लेकिन कल उसने क्या किया, एक ज्वेलरी को पहना था। सामान्यतः वो क्या नहीं करती, ज्वेलरी को पहनती नहीं है, लेकिन कल उसने क्या किया, ज्वेलरी को पहना। तो ज्वेलरी तो हमारे लिए कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। लेकिन यहां जो शब्द लिखा हुआ है रिंग, ये रिंग एक ज्वेलरी का भाग है, और ये रिंग अपने में क्या है, काउंटेबल नाउन है, और है भी कैसी, सिंगुलर। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो हमने सीखा था कि उस शब्द से पहले क्या लगाएंगे, अ रिंग। रिंग, रिंग्स प्लूरल बन रहा है, कई सारी अंगूठियां हो सकती है, तो रिंग के बजाय हमें क्या लिखना पड़ेगा, अ रिंग। इसीलिए हमारा सी पार्ट में क्या है, एरर। ऑफ द टू सिस्टर्स, जब कितनों की बात हो, दो की बात हो, उस समय किसकी कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री। और उसमें भी यदि किसका हो, किसी का चयन हो, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या लगता है, द। ऑफ द टू सिस्टर्स, यहां हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। विशेष रूप से ध्यान रखना, दो बहनों में से सी इज बेटर। बेटर हमारी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, बिल्कुल सही है। दूसरा, कितनों की बात हो रही है, दो बहनों में से एक का हमें क्या करना है, अच्छे के लिए चयन करना है। तो जब चयन कितनों में से, दो में से चयन हो, तो हमेशा कंपैरेटिव क्या लगेगा, द। इसीलिए द बेटर लिखना बिल्कुल क्या है, उचित है। बेटर अकेला नहीं आएगा, इसीलिए साथियों क्या करना पड़ेगा, द बेटर। इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ, यह चीज हमारे लिए बहुत ही क्या है, अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यशाली है। अब यहां से हमें पता चला एनफ, इस एनफ से पहले अनफॉर्चुनेट क्या है, विशेषता। और जब भी एडजेक्टिव आता है तो वो एनएफ से क्या आता है, पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक। फ्यू का मतलब साथियों क्या था, न के बराबर, हमने सीखा था एडवर्ब में, इसके एडजेक्टिव में। अ फ्यू का मतलब क्या था, थोड़ा, थोड़े। द फ्यू का मतलब क्या थे, जो है वो सब। और इस फ्यू के बाद हमेशा कैसी नाउन आती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके बाद, इस फ्यू के बाद, यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है कि टू लूज के हम छोड़ देते हैं उन दोस्तों को, वी मेक फ्रूट्स फ्रेंड्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, दिक्कत नहीं है फ्यू के बाद। वी मेक ड्यूरिंग अवर स्कूल डेज, स्कूल दिनों के दौरान जिसे हम अपना क्या बनाते हैं, मित्र, वो हमारे लिए बहुत ही क्या है, उनको छोड़ना दुर्भाग्यशाली है। तो जो मित्र बने वो सारे जा रहे हैं। जब सारों का बोध हो, जो है वो सबका, तो फ्यू के बजाय क्या लगाया जाता है साथियों, द फ्यू। क्योंकि स्कूल के टाइम के सारे दोस्तों की क्या हो रही है, बात। स्कूल के टाइम के सारे दोस्तों की क्या हो रही है, बात हो रही है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि यहां पर क्या आएगा, द फ्यू। इसीलिए हमारा बी पार्ट में क्या है, एरर। नेक्स्ट साथियों, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, पैसिव है, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट, मुझे ये बताया गया, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति, द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन।
द साथियों कितनी बार आया है? 2 बार। एक बार कह रहा है डायरेक्टर और एक बार क्या कह रहा है? चेयरमैन। इसका मतलब व्यक्ति कितने हो गए? 2, जबकि मिस्टर शर्मा कितने हैं? 1। इसका मतलब मिस्टर शर्मा ही डायरेक्टर है और मिस्टर शर्मा ही क्या है? चेयरमैन। हमने सीखा था द पोइट एंड आर्टिस्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पोइट एंड आर्टिस्ट का मतलब व्यक्ति कितने हो गए? व्यक्ति 1 है, उसके गुण कितने हैं? 2। और द पोइट एंड द आर्टिस्ट मतलब एक व्यक्ति कवि है और एक कलाकार है, व्यक्ति कितने हो गए? 2। तो यहां से हमें क्या पता चला? यदि किसी शब्द के आगे एक आर्टिकल लगता है तो व्यक्ति 1 को शो करता है, किसी के साथ 2 आर्टिकल लगते हैं अलग अलग शब्दों के साथ, इसका मतलब उस कितने व्यक्ति हो गए? 2 व्यक्ति। यहां मिस्टर शर्मा 1 की बात हो रही है, जबकि आर्टिकल कितनी बार लिखा है? 2 बार। इसीलिए यहां से जो द है, एक आर्टिकल को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। पहले शब्द के साथ क्या लगेगा? आर्टिकल द। इसीलिए हमारे सी पार्ट में क्या है? एरर। तो लिखेंगे क्या? मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन, मतलब मिस्टर शर्मा ही डायरेक्टर और मिस्टर शर्मा ही कितने हैं? मिस्टर शर्मा ही डायरेक्टर और मिस्टर शर्मा ही क्या है? चेयरमैन। व्यक्ति कितना बन गया? 1। सी पार्ट में क्या है? एरर। नेक्स्ट है ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। यहां लिखा हुआ है बेस्ट वर्कर। बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है? द। कोई दिक्कत नहीं है। ही इज द बेस्ट वर्कर। वर्कर क्या आ रही है? नाउन, पीछे नाउन आएगा। फैक्ट्री का वो सबसे बेस्ट वर्कर है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, लीस्ट पेड, उसको वेतन सबसे क्या दिया जाता है? कम। हमने सीखा था लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल हमारा पॉजिटिव डिग्री है, लेस हमारा कंपैरेटिव है और लीस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है? द। तो लीस्ट का क्या हो जाएगा? द लीस्ट। लीस्ट का साथियों क्या होगा? द लीस्ट हो जाएगा। द लीस्ट क्या है? बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा सी पार्ट में क्या है? एरर। नेक्स्ट है ही हैज कम आउट, वह बाहर आया, विद एन यूनिक प्रपोजल। यहां लिखा हुआ है यूनिक। फॉर हिज फ्रेंड्स, किसके लिए? अपने दोस्तों के लिए। हिज प्लस नाउन, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। हिज फ्रेंड्स। फॉर हमारा प्रीपोजिशन, हिज फ्रेंड्स क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब यहां लिखा हुआ है यूनिक, ये हमने शब्द लिखा यूनिक, नीचे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी। जब मैं इसका उच्चारण करूंगा तो ये कहां से शुरू हो रहे हैं? य से हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी और यूनिक। और जब य की ध्वनि आती है तो क से ग के लिए उसके आगे क्या लगाया जाता है साथियों? ए। जबकि यहां क्या छपा हुआ है? आर्टिकल एन। तो इस एन के बजाय क्या आना चाहिए? अ यूनिक। बी पार्ट में हमारा क्या है? एरर। नेक्स्ट है इट वॉज बाय अ मिस्टेक। साथियों, इन डेंजर, ऑन फायर, इन डेंजर, ऑन फायर, ये दो जैसे यहां पर फ्रेज लिखी हुई है। एक लिखा हुआ इन डेंजर और दूसरा क्या लिखा हुआ है? ऑन फायर। कुछ ऐसी फ्रेज होती है साथियों जिनके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे टेक हार्ट, लूज हार्ट, बाय मिस्टेक। टेक हार्ट, लूज हार्ट, बाय मिस्टेक। इसके अलावा टू कैच फायर, तो फायर के पहले, मिस्टेक के पहले, हार्ट के पहले, फायर के पहले, डेंजर के पहले निम्न फ्रेजेस के साथ नो आर्टिकल, मतलब इन फ्रेजेस के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इन द डेंजर लिखा तो द डेंजर गलत हो जाएगा, ऑन द फायर लिखा तो द फायर गलत होगा,
टेक द आर्ट होगा तो द आर्ट क्या हो जाएगा? गलत। लूज द आर्ट लिखा तो लूज द आर्ट गलत हो जाएगा। बाय अ मिस्टेक लिखा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलत। तो निम्न फ्रेजेस के साथ नो आर्टिकल, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का क्या नहीं होता? प्रयोग नहीं होता। इसीलिए बाय अ मिस्टेक अपने में क्या है? अनुचित। क्या लिखेंगे हम? बाय मिस्टेक। नेक्स्ट है माई टीचर सेड दैट। माई टीचर पॉजेसिव एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। सेड दैट कहा कि सन इज ए स्टार। सन एक क्या है? वन इन द वर्ल्ड, विश्व में एक है, हेवनली बॉडी है। और हेवनली बॉडी के साथ हम क्या करते हैं साथियों? आर्टिकल क्या लगाते हैं? द। इसीलिए क्या हो जाएगा? द सन, द अर्थ, द मून। ग्रह होगा तो द प्लैनेट, द मार्स, द अर्थ। इसीलिए सन का क्या हो जाएगा? द सन। दूसरी चीज, यहां पास्ट सिंपल टेंस है तो सामान्यतः यहां पास्ट सिंपल है और दैट के बाद इनडायरेक्ट का नियम कहता है यहां भी क्या होना चाहिए? पास्ट। लेकिन यहां पास्ट क्यों नहीं है? इसके बजाय वॉज क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंटेंस सूर्य एक तारा है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ में हमेशा टेंस क्या रहता है? प्रेजेंट टेंस। इसीलिए यहां पर पास्ट होते हुए भी यहां पर पास्ट न होकर के क्या आएगा? प्रेजेंट। और सन के आगे क्या लग जाएगा? द। नेक्स्ट है द ऑनेस्टली इज अ वर्च्यू। ऑनेस्टी, ईमानदारी। दो शब्द होते हैं, एक होता है ऑनेस्ट, एक होता है ऑनेस्टी, एक होता है ऑनेस्टली। इतने शब्द है तीन। ऑनेस्टली में जब एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगता है तो क्या बनता है? एडवर्ब। ऑनेस्टी, ईमानदारी व्यक्ति का गुण है, हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम की विशेषता है वो कैसा लड़का है? ईमानदार। क्या हो गया? एडजेक्टिव। नियम क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जब इनका प्रयोग किसमें हो? सामान्य सेंस में हो, जेनरिक सेंस हो, सामान्य, तो इनके आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहां लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज वर्च्यू। ईमानदारी एक गुण है, ईमानदारी बिल्कुल एक गुण है, सामान्य बात है। ऐसा कहता ऑनेस्टी ऑफ गांधी तो विशेष सेंस हो गई, गांधी की ईमानदारी की बात हो रही है तो क्या लगाते? द। ऑनेस्टी ऑफ माय फ्रेंड तो फ्रेंड की ईमानदारी की बात हो रही है तो क्या लगाते? द। तो ये एक प्रकार की कैसी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हमारा यहां सेंस कैसा हो रहा है? जेनरिक सेंस है, मतलब जनरल सेंस है। इसीलिए इस जेनरिक सेंस के कारण यहां से द आर्टिकल क्या है? गलत। इसीलिए द हटेगा और ऑनेस्ट इज वर्च्यू क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, द सन राइजेस, सूर्य उगता है, इन ईस्ट। साथियों सन के आगे तो द लगा हुआ है, हेवनली बॉडी है। राइजेस, सन एक है हमारा, प्रेजेंट सिंपल, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए क्या लगता है? एस या ईएस, राइजेस। ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चार हमारी क्या है? डायरेक्शन। और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन के आगे हमेशा आर्टिकल क्या लगता है? द। इसीलिए द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द क्या होगा? साउथ। द वेस्टर्न नहीं होगा, द ईस्टर्न नहीं होगा, द साउदर्न नहीं होगा। क्यों? ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न उस क्षेत्र की क्या हो रही है? विशेषता को इंगित कर रहा है। वेस्टर्न पार्ट मतलब उसका भाग क्या हो गया? पीछे का वेस्टर्न, पश्चिमी भाग, उसकी क्या हो गई? विशेषता। तो वेस्टर्न के आगे, ईस्टर्न के आगे क्या लगेगा? क्रॉस। सामान्य डायरेक्शन के आगे क्या लगेगा? द। इसीलिए यहां इन ईस्ट लिखा हुआ है, इसके बजाय क्या हो जाएगा? इन द ईस्ट। क्या लगेगा? आर्टिकल द। क्यों लगेगा? क्योंकि ये हमारी क्या एक डायरेक्शन है, दिशा। नेक्स्ट है अकबर बिकेम एयर टू द थ्रोन। थ्रोन का अर्थ होता है सिंहासन। अकबर सिंहासन का क्या बना? एयर बना। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अ यंग एज ऑफ 13,
कितने साल की उम्र में? मात्र 13 साल की उम्र में। यहां लिखा हुआ है एयर। एयर शब्द जो है इसका प्रोनाउंसिएशन ए से शुरू हो रहा है और हमने सीखा था कि जब अ से अह तक का साउंड हो, कहां से कहां तक का? अ से अह तक का, तो हम क्या लगाते हैं? एन। और यहां एयर का साउंड क्या है? एयर से है, इसीलिए यहां पर ए के बजाय क्या आ जाएगा साथियों? एन एयर। ए क्या हो जाएगा हमारा? गलत। इसीलिए ए पार्ट में क्या है? एरर। नेक्स्ट है दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन। इंपोर्टेंट यहां पर हमारा एक शब्द है, इसको आगे बढ़ते हैं। विच वी विल हैव टू स्टडी, विल हैव टू 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव स्टडी वेरी केयरफुली। वेरी भी एडवर्ब है, एक एडवर्ब क्या कर सकता है? दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। हमने सीखा पहले कहीं वीडियो में। केयरफुली की विशेषता और बता रहा है कौन? वेरी। अब यहां क्या है? दिस इज, दिस सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगाना सही है। इंपोर्टेंट के आगे क्या लगा है? मोस्ट। पूरे क्लोज के लिए क्या आया है? विच। यहां तक कहीं पर भी कोई इश्यू नहीं है। इंपोर्टेंट जो है वो 2 सिलेबिक से क्या है? ज्यादा। जब 2 या 2 से अधिक सिलेबल होते हैं किसी शब्द के, तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या लगता है? मोर या क्या लगता है? मोस्ट। मोर या क्या लगता है? मोस्ट। तो यहां देखिए, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री, ये हो गई कंपैरेटिव, ये हो गई सुपरलेटिव। और साथियों दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन। जब सुपरलेटिव डिग्री हो ये मोस्ट से, उसके बाद में कोई नाउन आए, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमें क्या लगाना चाहिए? द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन। इसीलिए यहां पर आर्टिकल क्या लगेगा? सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण आर्टिकल क्या लगेगा? द। इसीलिए मोस्ट क्या हो जाएगा? सही। लेकिन माय फादर लव्स मी मोस्ट, यहां मोस्ट के आगे द का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। मोस्ट का अर्थ केवल क्या सेंस है? ज्यादा। ये सुपरलेटिव है क्योंकि इंपोर्टेंट के आगे लगी है। तो ये था हमारा रूल नंबर 12। इन आवर टाइम आई विल बी बैक। विल फ्यूचर टेंस, बी वर्ब है, फ्यूचर में क्या आती है? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर टेंस है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन आवर टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे जाना है। यहां लिखा हुआ है आर, HOUR। जब ये आर है तो इसका साउंड आ से आ रहा है, और आ के साउंड के लिए क्या लगता है? एन। ए के बजाय यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? एन। इसलिए ए पार्ट में क्या है? एरर। नेक्स्ट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता है, टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, किल इनोसेंट पीपल। कैसे करते हैं? निर्दयी लोगों को क्या करते हैं? मार डालते हैं। टू स्प्रेड वायलेंस, क्या फैलाने के लिए? हिंसा। वायलेंस का कभी भी क्या आपने पढ़ा? वायलेंसेस। क्या आपने कभी भी वायलेंस का वायलेंसेस पढ़ा? वायलेंस का वायलेंसेस नहीं होता, क्योंकि वायलेंस जो है वो हमारी कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहां किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। इसीलिए यहां जो ये लिखा हुआ है वॉयलेंस, कौन सा शब्द लिखा हुआ है? वॉयलेंस। ये वॉयलेंस शब्द कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। इसी कारण से इस वॉयलेंस शब्द के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। यदि यहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण नंबर 15। When the house was set on the fire, all the people started shouting। started shouting स्टार्ट वर्ब के साथ यहां आ गया जेरेंड।
जेरेंट मतलब स्टार्ट वर्ब के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, टॉप ऑफ देयर वॉइसेस का मतलब उनकी जितनी आवाज ऊंची हो सकती थी उतना वो जोर से चिल्लाए। अब व्हेन द हाउस, ये हो गया हमारा रिलेटिव एडवर्ब, टाइम को शो करता है व्हेन। इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, ये आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए क्या लगा है, वॉज, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ऑन द फायर, अभी हमने पढ़ा था ऑन फायर के साथ क्या नहीं होता, द का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए ऑन द फायर क्या है, गलत। ये यहां से द क्या हो जाएगा, गायब। ये साथियों हमारे थे लगभग 15 प्रश्न जो किससे रिलेटेड थे, आर्टिकल ए एन द से, जिनका हमने अभी यहां पर क्या किया, अभ्यास। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्या होता है, समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।